कभी कभी बहुत अच्छी हैबिट्स जो दुनिया को सबको अच्छी लगती है, आपको अच्छी लगती है, मुझे अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वही हैबिट्स होती हैं जो हमारी लाइफ की दीमक होती हैं। ऐसी ही 9 हैबिट्स के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। इसको लोग स्पिरिचुअल हैबिट्स मानते हैं, लेकिन वो एक्चुअली आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। तो सबसे पहली हैबिट ऑफ संकोच, हेजिटेंस। कृष्णमूर्ति के बारे में कहा जाता था कि वो एक संकोची मास्टर थे, बहुत सोच समझ के बोलते थे। संकोच बहुत अच्छी चीज है, लेकिन तब जब आप किसी से पहली बार मिले हैं, एक फॉर्मल रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको हेजिटेंसी को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में से हटाना पड़ेगा। मान लीजिए आप एक पेरेंट और आपका बच्चा अकेले एक रूम में अपना फोन चला रहा है और आपको बड़ा संकोच होता है कि मैं कैसे डिस्टर्ब करूं, कैसे मैं उसका प्रोफाइल देखूं, वगैरह वगैरह, कि उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है। तो ये एक हेजिटेंसी, एक श्राप है। ऐसी ही चीजों की वजह से एडोलेसेंस जैसी चीजें होती हैं, जहां पर एक बच्चे को जिसको क्लियर नहीं है क्या करना है और उसको कोई बताने वाला भी नहीं क्या है। हेजिटेंसी शुरू में अच्छी है और थॉट्स में बहुत अच्छी है। जब आप कुछ सोचने की कोशिश कर रहे हो, आपने कुछ पढ़ा है, आप कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो, आप तुरंत ओपिनियन नहीं बना रहे हो, वो बहुत अच्छी चीज है थॉट के अंदर। लेकिन एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि ये सही है और ये गलत है, तब आप एक्शन ले सकते। लेकिन दो लोगों के बीच में लंबे समय तक हेजिटेंसी चल रही है, तो ये एक ब्लंडर है। रिलेशनशिप ना तो बनेगा, ना ही तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या गलती कर दी। आप अनकॉन्शियसली लोगों को ऐसे ऐसे हिंट देते रहोगे, जानबूझ के नहीं दिया, क्योंकि आप हेजिटेंट, और सामने वाला भी अपना हिंट लेता रहेगा। इसका सोल्यूशन सिंपल है। आप पहले अपने मन में क्लियर हो लीजिए कि आप क्या चाहते हैं किसी भी रिलेशनशिप में। आप मान लीजिए जा रहे हैं जॉब पे, गए 2 हफ्ते गए, 10 हफ्ते गए, महीने भर गए, आपको लग रहा है कि मुझे जॉब पसंद नहीं है। आपको लग रहा है मैं करूं भी ना भी करूं, करूं भी ना, तो उसको क्लियर करिए कि मैं क्यों कर रहा हूं। मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे के लिए काम करूं। अगर आपको लगता है नहीं मेरे पास पैसे हैं और मुझे ये काम करने का मन नहीं है, अपने आप को बता दीजिए मुझे करना ही नहीं। ये जो बीच में रह करके हम चीजों को करते हैं, उसको मैं बोलता हूँ हेजिटेंसी, एंड इट्स नॉट अ वेरी गुड हैबिट। अपने आप में इसकी बड़ी तारीफ होती है। अगर कोई बोलता है ना कि भाई साहब बड़े संकोची आदमी है, मैंने बचपन से सुनता रहा हूं कि संकोची आदमी बड़ा अच्छा आदमी, इसको तारीफ की तरह ली जाती है। इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर पीस ऑफ माइंड एंड इवन अ गुड हैप्पी लाइफ। आप जा रहे हैं कहीं, किसी पार्टी में गए हैं और आपका एक दोस्त बोलता है अरे यार दोस्ती में तो एक सिप ले लो, और वहीं चालू हो जाता है। आप सोचते हो अरे नहीं मेरा दोस्त है, मैं कैसे मना करूं, मेरा तो मन नहीं है। ऐसे ही सारे आपके ऐब, सारी बुरी आदतें ऐसे ही चल रही। संकोच, आप कहते हैं मैं तो नहीं चाहता था, वही हो गया। दूसरा है ट्राइंग टू मेक अदर्स हैप्पी। हम लोग अपनी जिंदगी में अक्सर ऐसी ऐसी चीजें करते हैं जहां पर हम दूसरों को खुशी देने की कोशिश करते हैं। अगर आपने दूसरे को खुशी देने की कोशिश की, अनकॉन्शियसली आप चाहेंगे कि वो भी रेसिप्रोकेट करे, और वो कहेगा मैंने तो आपसे मांगा नहीं था, आप तो अपनी मर्जी से कर रहे थे। तो अगर आपका अनकॉन्शियस दूसरों की हेल्प कर रहा है, तो आप उसको पहचानिए कि वो मैं हेल्प नहीं करना चाहता। स्पिरिचुअलिटी में खासतौर से एक बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है सेवा कॉन्सेप्ट। मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, आश्रमों में सेवा कराई जाती है। तो उसमें अगर कोई आदमी सच में मन में सेवा कर रहा है और वो भगवान को ये मानता है कि भगवान मेरे ही है, मैं ही भगवान हूं, मेरे अंदर है, और मैं गरीब आदमी को या किसी भी इंसान को हेल्प कर रहा हूं, तो मैं खुद को हेल्प कर रहा हूं, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप किसी और की हेल्प कर रहे हैं, तो आप रोएंगे। हाँ, हेल्प करिए, लेकिन बहुत अच्छी कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। कि आपने हेल्प किया, अब उसके बारे में आपके थॉट भी नहीं आना चाहिए। यही मेरा रूल है उधारी का। कोई मुझसे हेल्प मांगता है, उधार मांगता है, मैं उसको दे करके सोच लेता हूँ दरिया में गया, मैं उसकी हेल्प नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने वही खाते में डाल चुका हूँ, मेरी अच्छाई के खाते में डाल चुका हूँ, अब मुझे वापस नहीं चाहिए। लेकिन आपको लगता है नहीं नहीं, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, तो ये फिर से आपके लिए एक बहुत ही दुख का रास्ता खोल रहा है। तीसरी क्वालिटी थोड़ी सी मुश्किल है पहचानना। इसको मैं बोलता हूं बीइंग ओवर सेटिस्फाइड फ्रॉम योर लाइफ। ये भी बड़ी स्पिरिचुअल लाइफ लगती है। संतोष, हमारे एक भाई साहब का नाम है,
और भगवान गणेश जी की बहन का नाम संतोषी माता था, और लोग कहते भी हैं कि तुम्हें संतोषी होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है संतोष, सेटिस्फैक्शन एक गिफ्ट की तरह आता है, जो आदमी अपनी लाइफ की चरम पे पहुंच जाता है, अल्टीमेट पे पहुंच जाता है। उसके मन में कोई फालतू की डिजायर्स नहीं होती, एम्बिशन नहीं होता, और वो बड़ा खुश है। वो एक भिक्षु की तरह, एक भिखारी की तरह भी रहता है तो बड़ा खुश है। लेकिन आम आदमी का मन कुछ चाहता है, और ऑलमोस्ट हर कोई ये चाहता है कि मैं जिस कंडीशन में हूं उससे बेटर कंडीशन में मैं पहुंचूं, मेरा रिश्ता और अच्छा हो जाए, मेरे बच्चे और अच्छे जिए, मेरी लाइफ की कंडीशंस, मेरा घर अच्छा हो जाए, मैं और अच्छी कार और अच्छी, बेसिकली हम सब अपनी लाइफ को और बेटर चाहते हैं। उसको मैं कहता हूं कि हम सब अपना हिडन पोटेंशियल खोज रहे हैं। एक आदमी क्रिकेटर है, वो बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, उसको और अच्छा क्रिकेटर बनना है। कोई आदमी किसी जॉब में है, वो चाहता है कि मुझे अपने जॉब में और प्रोफेशनल होना है, मैं चाहता हूं समाज में मेरा नाम हो। तो वो आपकी पोटेंशियल है जो आप खोज रहे हो, आपका आपका बीइंग खोज रहा है। लेकिन आपने उसके ऊपर जब फेल हो गए, अंगूर खट्टा हो गया, तो बोलते हम सेटिस्फाइड हैं, और नहीं चाहिए, हम स्पिरिचुअल आदमी है ना, हमको और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अंदर अंदर आग भभक रही है, बहुत दिनों जल रहा है, फिर अचानक से एक दिन फटता है, और फिर आप जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पाथ फॉलो कर रहे थे, आप उसको छोड़कर निकल जाते हैं। क्योंकि एक्चुअली आप अपने आप को खोज रहे हैं, अपने पोटेंशियल को। ये मामला इसका नहीं है कि मैं दूसरों को दिखाना चाहता हूं। एक आदमी हो सकता है एक्सेलेंस चाहता है अपने काम में ओनली फॉर हिमसेल्फ, किसी और के लिए नहीं। तो डोंट बी सेटिस्फाइड विथ एवरेज, विथ ल्यूकवर्म। ये सेटिस्फैक्शन बड़ा ट्रिकी है। ये वर्ड हमेशा लोग यूज करके आपको ठंडा करने की कोशिश करते हैं, ल्यूकवर्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक खतरनाक हैबिट है जिससे आपको बचना होगा। और इससे बचने के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं, हम लोगों ने हिडन टैलेंट के नाम से एक बहुत अच्छी सीरीज बनाई है dkprince.com पे, आप जाके वो चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल सीरीज है। ये मैं खुद यूज कर रहा हूँ, मेरे बेटे यूज कर रहे हैं अपने टैलेंट को खोजने के लिए। हो सकता है आपका बच्चा हो जिसको करियर में उसको समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या करना चाहिए, तो वो भी ये सीरीज देख सकता है। चौथी चीज आजकल बहुत ही यूजफुल है, चौथी हैबिट, बीइंग ओके विथ ओके फूड। अभी हम लोग कुछ दिन पहले गए थे बाहर, बर्गर किंग की जगह बर्गर सिंह की दुकान देखी हमने। ठीक है भाई, बर्गर किंग में बर्गर खाना तो नहीं मिला तो बर्गर सिंह खा लिया। दुकान में हेल्दी खाना नहीं मिल रहा है तो आपने पिज्जा खा लिया, डोमिनोज खा लिया, और धीमे धीमे आपको उस खाने की आदत पड़ जाती है। कल ही हमने डिस्कस किया कि खाने में प्राण भी होता है, अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। आप ताजा हेल्दी अगर खाना खाते हो, तो आजकल तो ऐसा हो गया है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के नाम से आप खाने को समझते हैं। और अगर किसी पैकेट में लिख दिया है कि इसमें तो खाली 5 ग्राम प्रोटीन है, इसमें 2 ग्राम फैट है, इसमें इतना ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, आप बड़े खुश है कि मैं बिस्किट खा रहा हूं, कि जहर खा रहा हूं, कि चिप्स खा रहा हूं, सब चल। मदर नेचर ने बहुत सोच समझ करके हमारे लिए सालों से पैकेज्ड फूड बनाया है। उसके ऊपर स्किन होता है। आप जब फल खाते हैं, क्यों जानवर हेल्दी रहते हैं इंसान से, है वो तो अलग कहानी है। लेकिन आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि मैं कौन सा खाना खा रहा हूं, और उस खाना खाने को बाद में कैसा फील कर रहा हूं। क्या मैं आलसी फील कर रहा हूं, क्या मैं एक्टिव फील कर रहा हूं, क्या मैं डल फील कर रहा हूं, और उसी हिसाब से आपको खाना खाना चाहिए। हम लोग वो खाते हैं जो हमको मिलता है और जो हमारे स्वाद को अच्छा लगता है। तो ये मैं कहता हूं बीइंग ओके विथ ओके फूड। स्पिरिचुअल आदमी है ना, जो मिल रहा है वो खा लेंगे। गरीब आदमी है, अब जहर मिल रहा है तो जहर खा लेंगे, क्या करें, मीरा बाई के वंशज से हैं, जहर दिया तो मीरा खा गई बेचारी। हम भी ऐसे ही जहर खा रहे हैं सालों साल से। रोज रात को जहर हमारे यहाँ आता है डोमिनोज से, हम खा लेते हैं उसको, और सस्ता मिलता है जहर ना, इसलिए खा लेते हैं। बड़े स्पिरिचुअल आदमी है। सिर्फ 50 रुपए का, 50 रुपए में ही सस्ता सा जहर मिल जाता है तो खा लेते हैं। अब महंगा सा केला खाएं, वही तो खीरा देखो 20 रुपए किलो मिल रहा है, हेल्दी रहेगा, इसलिए हम। कम है ना। दोस्तों मैं ताना मार रहा हूँ, ये बकवास है। बकवास खाने को आपको, अगर आप कंफर्टेबल हो गए उसके साथ, तो आपकी जिंदगी नर्क है, बीमारी भी और आएगी। एक आपका दोस्त है, उसको आप 24 घंटे अपने पास रखते हैं, 24 घंटे और सातों दिन 24 घंटे अपने पास रखते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा दुश्मन है। बहुत अच्छा दोस्त है, आपको ढेर सारी चीजें बताता है, आप ढेर सारा रिसर्च कर सकते हो, कभी कभार बोर हो गए हो तो थोड़ा बहुत उसे एंटरटेनमेंट कर सकते हो, लेकिन वो 24 घंटे आपके सीने के पास रहता है, ये भी बहुत अच्छी आदत नहीं है। मुझे बताना पड़ेगा कौन सा फ्रेंड है। ये है आपका फ्रेंड।
अच्छा है, दूर है। आज मैंने इसको ऑलमोस्ट 3 घंटे के लिए दूर रखा, तो फिर मैं काम कर पाया। ये जो आपसे बात कर रहा हूँ, ये इस चीज को मेरे नोट्स इकट्ठा करने के लिए फोन का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने दूर रखा, ChatGPT क्योंकि मेरे पास नहीं, चैट जीपीटी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया मैंने फोन रखा दूर, और मेरे दिमाग में से कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज हो सकती हैं जो बहुत अच्छी मानी जाती हैं लेकिन है दुश्मन। ये सब मंत्रा है, और कैकेयी है, शकुनी है, ये सब आपके घर में। शकुनी दुर्योधन के मामा थे, खानदान खत्म करवा दिया अपने, भांजे को ही खत्म करा दिया। तो ये आपका शकुनी है, इससे आपको कुछ टाइम के लिए तो ठीक है, दाल में नमक की जैसा। बस। छठा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से हमारे कुछ दोस्तों के लिए, क्योंकि मेरे बेटे को तो क्लियर हो गया है, मेरी वाइफ को और मेरी बेटियों को बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है। हैविंग अ पैसिव रिलेशनशिप विथ मनी। हम लालची नहीं है, हमारा कम पैसे में चल जाता है, इसलिए हम पैसे वैसे के बारे में ज्यादा चिंता करते हैं। आपको अगर कुछ सिखाना समझाना है तो समझा लो, हम बहुत लालची नहीं। बहुत अच्छी बात है, लालची नहीं, लेकिन आपका जरूरत तो है पैसे का, कपड़े भी अच्छे अच्छे चाहिए, सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए, लेकिन पैसा हमको ज्यादा नहीं चाहिए। सेटाफिल के प्रोडक्ट्स चाहिए। कौन कौन से नए नए ब्रांड आते हैं, वही सब ब्रांड कॉन्शियस है, लेकिन मनी लॉज कॉन्शियस नहीं है। आप कृपया WBX की सीरीज को ऐसे पढ़िए जैसे भगवान राम वशिष्ठ मुनि को पढ़ते थे। इसलिए भगवान की शादी किससे हुई? विष्णु जी की, अच्छा। लक्ष्मी जी से। लक्ष्मी जी से। वो हम लोग लखीमपुर में क्यों रहते हैं? क्योंकि लक्ष्मीपुर है, हाँ, लखीमपुर मतलब लक्ष्मीपुर। उनकी भी आपको रिस्पेक्ट करनी होगी। रिस्पेक्ट करने का मतलब है उसको अच्छे से समझिए। अभी देखेंगे हम लोग, एक सीरीज हम बना रहे हैं WBX में ही, स्टार्टअप कोड। उसमें आप देखेंगे कि कैसे आपके पास बहुत पैसा है और आपके पास क्लैरिटी नहीं है पैसे के बारे में, बिजनेस के बारे में, तो भी आप डुबो देंगे। तो पैसा के साथ में पैसिव रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कि मुझे ज्यादा कुछ आता नहीं है, मुझे कुछ ज्यादा जानना नहीं है, तो भी आप अंदर अंदर घूमते रहेंगे, दूसरों को देखकर जलते रहेंगे और अपने आप को मान के चलेंगे कि हम तो स्पिरिचुअल हैं, कोई और हेल्प कर दे तो ठीक है। 7th हैबिट, मैंने देखा है आजकल एक नया ट्रेंड आया है, जैसे जैसे लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो 2 चीजें उनको खास तौर से लगता है, बाकी सब चीज दुनिया के भाड़ में। एक तो स्किन, इसको मैं बोलता हूं लिविंग अ कॉस्मेटिक लाइफ। स्किन अच्छी होनी चाहिए और डोले अच्छे होने चाहिए, मसल्स के टोन अच्छे होने चाहिए। इसलिए रोज सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, रात को 2 घंटे, भले पति के साथ लड़ाई हो रही है, भले बिजनेस डूब रहा है, लेकिन जाएंगे हम जिम करने, और रात को सोने से पहले कम से कम 2000 रुपए का लेप मुंह पे लगाएंगे, और जो भी लेटेस्ट क्रीम आती है उसको ट्राई आउट करेंगे, बिकॉज हमको जीना है कॉस्मेटिक लाइफ। टोन लाइफ उनके साथ में। कॉस्मेटिक लाइफ, ये मैं कॉस्मेटिक लाइफ बोलता हूँ। अच्छा, जितना आप समय खर्च कर रहे हैं अपने स्किन के ऊपर और अपने फिजिकल बॉडी के ऊपर, तो जो कि वैसे भी नश्वर है और मरने वाला है, उतना ही अगर आप अपने माइंड के ऊपर, अपने धंधे के ऊपर लगा दें, अपने परिवार के ऊपर लगा दें, तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगा। लोग ये नहीं कहेंगे कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, कॉस्मेटिक नहीं। कॉस्मेटिक लाइफ मैं कह रहा हूं, जब आप अपनी स्किन और अपने फिटनेस के ऊपर खाली ध्यान दे रहे हो। और किस लिए ध्यान दे रहा हूं? बड़े पापा, मेरा चर्बी कम हुआ क्या? मेरा वेट कम हुआ क्या? मेरे जॉ लाइन आए क्या? मेरी फिगर कैसी है? हेल्थ इज नॉट कॉस्मेटिक लाइफ। लोग जिम में जाते ही हैं, ऐसे ही एक्सरसाइज करते हैं, ट्राइसेप्स नहीं दिख रहा है आजकल। हाँ। अरे उस ट्राइसेप का करोगे क्या? क्या तुम उससे रोटी बना सकते हो? बड़ी में देखिए ट्राइसेप्स है मेरे भी। इतनी ताकत नहीं है कि 2 किलो आलू मंडी से लेकर घर पे आ सके। उसके लिए तो नौकर चाहिए और कार चाहिए, और वहां जाएंगे डंबल उठाने के लिए। क्या फायदा? वो है कॉस्मेटिक लाइफ। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, लोगों को लगे कि- मैं आपके बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जो आज कॉस्मेटिक लाइफ जी करके आए हैं। 8वां पॉइंट है बीइंग अ सरफेस भक्त। सरफेस भक्त बड़े अच्छे होते हैं, इनको खास तौर से भगवान याद आते हैं दिवाली पे, होली पे, और घर में मंदिर है और उसमें सब अलग अलग टाइप के भगवान होते हैं, और दिया चलाएंगे घी का, और 24 घंटे घी जलना चाहिए। कौन है भगवान, कहाँ है, कुछ पता नहीं। सारे भगवानों को दीदी ने पूरे नवरात्रि दिया जलाए रखा था। हाँ, क्यों दिया जला रहे हैं? क्योंकि मैंने देखा है अखंड ज्योति हमारे पड़ोस में जलता है, वो मंदिर में जलता है, हमारे यहाँ भी, लेकिन वो ज्योति है कौन सी, कहाँ है, कुछ अच्छा। पता नहीं। नहीं, मैं मैडम जी को देख रहा था, मैडम जी रोज सुबह सुबह आएंगी,
वहां बैठ करके दिया जलाएंगी, शंख बजाएंगी, कहेंगी, मैं भी सब 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 इसमें सब लोग आते हैं, जो लोग भी सुपरफिशियल प्रेयर करने वाले लोग हैं, सरफेस भक्त, इसको मैं कहता हूँ सरफेस भक्त, डेप्थ में जाने की हिम्मत नहीं है, सरफेस से ही हम सेटिस्फाइड हैं, तो ये हो गए सरफेस भक्त। अगर आपको सचमुच में भगवान के साथ भक्ति करनी है तो अपने अंदर खोजिए और फिर उस चीज को बाहर एक्सप्रेस करिए, बट प्रायोरिटी यहाँ होनी चाहिए। अगर मैं ये सब कर दूं तो क्या होगा मेरे साथ? कुछ नहीं, आप सरफेस पे रहेंगे, नहीं, अगर मैं सारे पॉइंट्स आपने बताए तो आपकी जिंदगी बर्बाद। दीज आर वेरी गुड हैबिट्स जो आपकी जिंदगी को, आपके दिमाग को, आपकी लाइफ को डम कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। आप फ्रस्ट्रेटेड हैं और आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्पिरिचुअल इंसान बन रहा हूं, बड़ा ग्रेट चीज मेरे साथ हो रही है, और जब आप मरेंगे तो आप रोते रोते मरेंगे और दुखी होकर मरेंगे कि आखिर मैंने जिंदगी वेस्ट क्यों हो गई थी। यही लास्ट पॉइंट है। पीपल हु आर अवॉइडिंग द ट्रू पर्पस ऑफ देयर लाइफ्स। हम लोग स्पिरिचुअलिटी को भी ये मान के चलते हैं कि बहुत हमको समझ में तो नहीं आता, ये बड़े बड़े लोगों की, इंटेलिजेंट लोगों की खोज है, इसलिए हमें तो इससे दूरी रखो। आजकल वो मैडम है, वो बोलती है, टीवी में बोलती है, ये मेरा एक्सपर्टाइज नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में सोचती हूँ। ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ, अरे आपका अगर एक्सपर्टाइज नहीं है तो खोजिए। हर किसी की लाइफ का कुछ न कुछ पर्पस होता है। यही मुझे लगा कल कृष्णमूर्ति जब बात कर रहे थे उस आदमी से, वो आदमी इस सवाल को बाईपास कर रहा है। वो बोल रहे हैं, कृष्णमूर्ति जैसे लोग बोलते हैं कि तुम्हारी लाइफ का एक पर्पस है, उस पर्पस को खोजो। बोलते हैं कौन सा पर्पस? हम सब का पर्पस है लाइफ, और उसी पर्पस को मुझे लगता है कि जब हम लोग इस तरह के वीडियोस बनाते हैं या ज़ेनोगा के वीडियोस बनाते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि खाली मेरे पास ही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑलमोस्ट हर एक स्क्रिप्चर में दिया है। तो जितने मन से हम लोग अपने प्रोफेशनल पढ़ाई करते हैं, सीए की पढ़ाई करते हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं, उसी मन से आपको अपने पर्पस को पाने की पढ़ाई भी करनी चाहिए। तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। अगर ये पूरी की पूरी सीरीज आपको देखनी है, स्पिरिचुअल लाइफ को एक्सप्लोर करना है, तो हमारे dkbrains.com पे ज़ेनोगा बेसिक और एडवांस कोर्स के रूप में है। और अगर आप पर्सनली मेरे साथ सीखना चाहते हैं तो ZP ज़ेनोगा पर्सनल कोर्स, जिसको कि अपन लोग ज़ेनोगा स्पिरिचुअल पाथ के नाम से कर रहे हैं, यू कैन जॉइन दैट। इसकी डिटेल्स इस नंबर पे आपको मिल जाएगा, आप मालूम कर सकते हैं।